रैनसम वेयर क्या है? आपको मालूम है कि कंप्यूटर वायरस की एक किस्म का नाम रैनसम वेयर है। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ख़ास तौर पर मुतासरीन से पैसे बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और क्या आपको ये भी मालूम है कि रैनसम वेयर नामी इस वायरस का शिकार आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है। रैनसम वेयर का हमला कहीं आपका कंप्यूटर भी खतरे में तो नहीं? दुनिया भर में होने वाले साइबर हमले के बाद माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस हफ्ते रैनसम वेयर के मजीद केस सामने आ सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और तंजीमें, अदारे और कंपनियों और आम लोग किस तरह इन हमलों से अपने कंप्यूटरों को महफूज रख सकते हैं। BBC की एक मालूमाती रिपोर्ट के मुताबिक रैनसम वेयर के एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों तक रसाई रोक देता है और फिर बगैर तावान अदा किए सार्फ की मुश्किल दूर नहीं होती। यूरोपीय यूनियन की पुलिस यूरोपोल के मुताबिक रैनसम वेयर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वानाक्राई वायरस का ये हमला इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इतवार को ये बताया गया कि इस वायरस ने 150 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को निशाना बनाया है। ताहम खदशा यही था कि पीर को जब लोग दफातर में अपने कंप्यूटर्स को खोलेंगे तो ये तादाद बढ़ सकती है। रैनसम वेयर वायरस की कई इकसाम हैं और साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े से इन्हें भी नई जिंदगी मिलती हुई नजर आ रही है। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस को ये हमला झेलना पड़ा था, लेकिन इख्तिताम हफ्ते पर बरतानिया में सेहत के शोबे से मुंसलिक ट्रस्ट की मशीनें दोबारा काम करने लगी। ताहम NHS ने अब तक ये मालूमात नहीं दी हैं कि इन्हें कैसे दोबारा कारआमद बनाया गया। तावान तलब करने वाला ये वायरस बनाने वाले अफराद के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श साबित नहीं हुआ है। उन्होंने हर मुतासरा मशीन तक रसाई देने के लिए 300 बिटकॉइंस का मुतालबा किया था और जब BCG ने इनके वर्चुअल बटुए पर नजर डाली तो इसमें 30,000 बिटकॉइंस ही जमा करवाए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मुतासरीन ने हैकर्स को रकम अदा नहीं की। वानाक्राई वायरस सिर्फ इन कंप्यूटर्स को अपना शिकार बनाता है जो विंडोज ऑपरेटिंग निजाम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी विंडोज अपडेट नहीं करते, ईमेल खोलते या पढ़ते वक्त एहतियात नहीं बरतते तो आपको खतरा हो सकता है। अगरचे घरेलू सार्फिन के कंप्यूटर्स के इस हमले का शिकार होने के इम्कानात निस्बतन कम बताए जाते हैं। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करके, फाइल्स और एंटीवायरस का इस्तेमाल करके खुद को महफूज रख सकते हैं। आप अपने डाटा को बाकायदगी से हैक कब करें ताकि मुतासिर होने की सूरत में आप बगैर तावान अदा किए अपने सिस्टम को इसकी मदद से बहाल कर सकें। रैनसम वेयर का शिकार होने वाले अफराद को ये समझ लेना चाहिए कि तावान की रकम देने पर भी इस बात की कोई जमानत नहीं है कि आपकी फाइल्स अनलॉक हो जाएंगी। साइबर हमला इतनी तेजी से किस तरह फैला? इस रैनसम वेयर का नाम वानाक्राई है। बज़ाहिर इसे वार्म नामी एक कंप्यूटर वायरस के जरिए फैलाया गया है। दूसरे कंप्यूटर्स वायरस के बरक्स वानाक्राई खुद ब खुद एक नेटवर्क में फैल जाने की सलाहियत रखता है। दीगर वायरस फैलाव के मामले में इंसानों पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। इनमें से किसी ईमेल के जरिए लोगों को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया जाता है। एक बार वानाक्राई आपके नेटवर्क में दाखिल हो गया तो वो ऐसी मशीनों की तलाश शुरू कर देता है जिन्हें शिकार बनाया जा सकता है। इस रैनसम वेयर से बचा क्यों ना जा सका? मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडो ऑपरेटिंग निजाम की वो कमजोरियां दूर करने के लिए एक मुफ्त पेज जारी किया था जिससे रैनसम वेयर फायदा उठा सकता था। वानाक्राई ऐसी ही एक कमजोरी से फायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है। इस कमजोरी की निशानदेही अमेरिका की कौमी सलामती एजेंसी ने की थी। जब इस कमजोरी की तफसीलात अफशा हुई तो बहुत से साइबर माहिरीन ने खबरदार किया था कि इसका नतीजा एक नए रैनसम वेयर की तैयारी की शक्ल में निकल सकता है। इनकी ये पेशेनगोई 2 माह में ही दुरुस्त साबित हो गई। इब्तिदा में ख्याल था कि इसका निशाना बनने वाली विंडो एक्स ही इस्तेमाल कर रहे थे जो कि विंडोज का पुराना ऑपरेटिंग निजाम है। ताहम सरे यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी के माहिर एल वुडुड का कहना है कि ताज़ा तरीन इदादो शुमार के मुताबिक ऐसे साफिरीन की तादाद बहुत कम है। बड़ी तंजीमें अपने ऑपरेटिंग निजाम में कोई भी सिक्योरिटी पेज इंस्टॉल करने से पहले इस बात का जायजा लेती हैं कि वो इनके मौजूदा नेटवर्क के मुताबिक रखता है या नहीं, और यही इनके इंस्टॉल किए जाने में ताखीर की वजह बनती है। हमले के पीछे कौन लोग हैं? फिलहाल इस बारे में मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई इंतहाई पेचीदा सॉफ्टवेयर नहीं है। वो कल स्विच जिससे इसका फैलाव रोक गया, इससे साइबर सिक्योरिटी के इस मुत्तहिक ने अचानक ही दरियाफ्त किया और मुमकिना तौर पर इसका मकसद पकड़े जाने पर वायरस का काम बंद कर देना था। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मालूमात। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक
شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ